हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। इस चैप्टर के बारे में आपको बता दें कि यह चैप्टर आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में भी शामिल है और इंटरमीडिएट में लगभग 70 में 25 नंबर का पेपर में आता है। यानी कि इसकी बेसिक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यह आगे आने वाले कोर्स में भी शामिल है। तो सबसे पहले लाइट यानी कि प्रकाश। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, लाइट की हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप पढ़ते समय लाइट का यूज करते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं उसमें लाइट का यूज करते हैं। अगर कोई पूछे लाइट है क्या, तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट की डिफिनेशन क्या है? लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बाय विच वी सीन द ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिससे हम लोग सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो लाइट के ही कारण हो पा रहा है। अगर लाइट न होती तो हम आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, आप अंधेरे में हैं और अंधेरे में है तो आप उजाले की तरफ देख ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उजाले में है मतलब लाइट में है तो आप अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? इसके पीछे रीजन यह है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक? तो ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर अगर आपके आंख तक पहुंच रही है तभी आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है और वह पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक पहुंचेगी, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ना पड़ेगा, फॉल करना पड़ेगा और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख तक पहुंचना पड़ेगा। आप अपने आई के बारे में जानिए। जो आपकी आई है वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम इन्फिनाइट तक देख सकती है। यानी कि हम यहाँ बैठे बैठे इन्फिनाइट तक देख सकते हैं। अब आप कहिए यहाँ बैठे बैठे इन्फिनाइट तक देख सकते हैं, तो हम अपने बगल वाले घर में ही नहीं देख पाते हैं क्या हो रहा है। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बगल वाले घर में जो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी होगी वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक नहीं पहुंची, इसलिए हम नहीं देख पाए। वरना बगल वाले घर में क्या हो रहा था हम आसानी से देख लेते। कैसे देख लेते? अगर उस घर में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक पहुंचती तो हम आसानी से क्लियरली बगल वाले घर में क्या चल रहा है देख लेते। बात समझ में आ रही है? अगर हम इन्फिनाइट तक देख सकते हैं, इन्फिनाइट मतलब यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान देख सकते, लेकिन क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो लाइट वहां के ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही। अगर पहुंचती तो हम वो भी देख लेते। तो लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसके कारण हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी इजिली with the help of reflection phenomena. In this phenomena, light falls on the object and gets back to the eye lens. आई अपने आँख में भी एक लेंस होता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है जिसे हम देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब लाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो
जिनके पास खुद की लाइट होती है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स ओन लाइट, जो खुद जिनके पास, जैसे सन के पास अपनी खुद की रोशनी होती, तो जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद की रोशनी होती है ऐसे ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो दूसरे की रोशनी को हमें भेजते हैं, उनके पास खुद की रोशनी नहीं है, वह दूसरे की रोशनी को, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कराकर हम तक भेजते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात क्लियर हो गई। लाइट क्या हो गया, लाइट के बारे में हमने बता दिया। लाइट जो है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करती है, सीधी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। साउंड जो है आपका वाइब्रेट करके हो जाता है, लाइट हमेशा सीधी जाएगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होते हैं मैटर के, तीनों में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। आप इस समय हम बोल रहे हैं, आपकी लाइट बोलने की जो स्पीड है या जो लाइट की स्पीड अलग है, आप पानी में बोलेंगे अलग होगा, लाइट की स्पीड पानी में भी अलग होगी। आप कहीं और जा कर के किसी सॉलिड में बोलेंगे तो वहाँ पर भी लाइट की स्पीड अलग होगी और साउंड की स्पीड भी अलग होगी। बात समझ में आ रही है। तो जो लाइट है, लाइट की अलग अलग मीडियम में स्पीड भी बदलती रहती है। क्लियर है। यानी कि लाइट सीधी चलती है, लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है एनर्जी है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करती है, लाइट के मोशन को हम इस रे से लिखते हैं RAY। बात समझ में आ रही है। तो लाइट के मोशन को हम लोग रे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट के बारे में हमने आपको इतने कॉन्सेप्ट दिए कि जो आप लाइट से रिलेटेड कुछ समझ सके। क्लियर है। अब आप ये जान लीजिए कि जो सन से हमारे पास लाइट है उसकी जो रफ्तार होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। जो सन की जो लाइट है उसकी रफ्तार कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वह 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में चल देती, इस कारण हम तक पहुंचती है। तो क्लियर हो गया। शुरुआत हमने किया था चैप्टर लाइट से। लाइट के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। देखिए बुक में बहुत कुछ दिया रहता है, ठीक, और उन सारी चीज़ों को बताने का मतलब कुछ नहीं रह जाता है। अगर वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाए, इससे अच्छा आपको एक बुक दे दी जाए, खरीद लिया, आप खुद पढ़ लीजिए। लेकिन यह जो आपका कोर्स है, जो भी आप शॉर्ट नोट वगैरह बनाते हैं, वो अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ों का बनाते हैं। तो अगर कोई लाइट के बारे में पूछे तो आप इतनी सारी चीज़ें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अब लाइट के बारे में हमने बताया कि आप एक फिनोमिना के थ्रू देख पाते हैं और उस फिनोमिना का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, बिना रिफ्लेक्शन आप नहीं देख सकते। जब बगल वाले घर में क्या बन रहा है खाने में, वहाँ पे उसकी लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आँख तक आएगा तभी हम जान पाएंगे, ठीक। वो खुशबू से कुछ लोग पहचान लेंगे, वो अलग बात है। तो लाइट के बारे में, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो लाइट रे का किसी सरफेस से टकराकर वापस अपने मीडियम में जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बोर्ड पे लाइट पड़ रही है, पड़ करके टकरा रही है, टकरा करके वापस जा रही है, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात क्लियर है। फिर से समझिए, अगर कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो कहिए द फिनोमिना इन विच लाइट रेस केम ऑन अ सरफेस एंड आफ्टर फॉल्स इट सेंट बैक
towards its medium, that phenomena is known as reflection of light. वह फिनोमिना जिसमें प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौटती। अपने माध्यम का मतलब अगर ये एयर में है लाइट तो एयर में ही वापस लौटे, ये नहीं कि वाटर में चली जा, तब रिफ्लेक्शन वाला काम नहीं करेगा। अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पर आकर टकरा रही है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इस फिनोमिना को, इस पूरे प्रयोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात क्लियर है? the sending back of light rays towards its medium, that is known as reflection of light. क्लियर? अब इसमें जो लाइट रे आती है उस लाइट रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच फॉल्स ऑन अ प्लेन सरफेस, दैट लाइट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। जैसे इस समय एक लाइट रे होगी जो आपके बोर्ड पर आकर के टकरा रही होगी, उस लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। और एक लाइट रे होगी जो इस सरफेस से टकराकर वापस जा रही, इस लाइट रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो रे सरफेस पर आकर के टकरा रही है वह रे आपकी इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा कर वापस जा रही है वह रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? सरफेस के जिस पॉइंट पर आकर के टकराती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। भाई सब जगह नहीं ना टकराई है, किसी एक पॉइंट पर आकर के टकराई, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इस ओरिजिन पर एक परपेंडिकुलर होता है, उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर क्या होता है? कहे ना कि इस ओरिजिन पर एक परपेंडिकुलर होता है, उसे नॉर्मल कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई नॉर्मल का मतलब भी 90 डिग्री वाला एंगल वाला, और परपेंडिकुलर का मतलब भी वही चीज, तो अंतर क्या हो गया? क्यों एक को नॉर्मल कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं? तो हमें ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर। किसी से पूछोगे वो कहेगा दोनों ही तो 90 डिग्री ही होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतर ये होता है, परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट पर होता है, हमेशा याद रखिएगा। परपेंडिकुलर जैसे हमने एक लाइन खींची, इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला, एक लाइन एल है और इस लाइन एल पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला एम, लिखेंगे एम परपेंडिकुलर टू एल। लेकिन जब हम नॉर्मल करने लगेंगे ना तो नॉर्मल एक प्लेन पर चलता है। यहाँ पर ये सरफेस है ना, ये प्लेन है, प्लेन का परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल होता है। उसमें जो है ना हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस इधर 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 सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो नॉर्मल को अगर हम लोग ऐसे समझे तो नॉर्मल इज अ कलेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। अगर कोई पूछे नॉर्मल और परपेंडिकुलर में क्या अंतर है, तो कहिए परपेंडिकुलर किसी लाइन के किसी पॉइंट पर होता है और नॉर्मल किसी प्लेन के हर पॉइंट पर होता है। अगर यहाँ पर कहें, यहाँ पर कहें, यहाँ पर कहें, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन इन तीनों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। तो चलिए वो तो मैथमेटिक्स की बात हो गई, हम तो वो आपको ऐसे बता रहे थे कि अगर कोई पूछ दे नॉर्मल और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस, तो कहिए नॉर्मल इज अ कलेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। नॉर्मल फॉर्म्स ऑन प्लेन एंड परपेंडिकुलर फॉर्म्स ऑन लाइन। परपेंडिकुलर हमेशा लाइन पे बनता है और नॉर्मल एक प्लेन पे बनता है। अभी आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आएंगे तो प्लेन का अलग इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, लाइन का अलग इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। मैथ की बात बता रहे हैं आपको। तो रिफ्लेक्शन में हमने बताया कि लाइट रे किसी सरफेस से टकरा कर वापस चली जाती है तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जिस पॉइंट पर आती है उसे ओरिजिन कहते हैं,
और जहाँ पर जो ओरिजिन का परपेंडिकुलर लाइन है वह नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे इंसिडेंट एंगल आई से लिखा जाता है, ठीक। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल आर से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। तो यह जो आपका होगा यह इंसिडेंट एंगल होगा, और यह वाला जो आपका एंगल होगा यह आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। बात क्लियर हो गई? फिर से देखिए, रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है जिसमें लाइट रे अपने ही मीडियम में टकराकर वापस चली जाती है। इसमें जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंट कहते हैं, जो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जिस पॉइंट पर आती है उसे ओरिजिन कहते हैं, और उस ओरिजिन पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो यह आपके रिफ्लेक्शन के बारे में हमने आपको नॉलेज दी। रिफ्लेक्शन क्या है आप इतना बता दीजिएगा, ये डायग्राम अगर मन करे बना दीजिएगा, तो यह आपको 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा। अच्छा, खाली डिफिनेशन लिख के चले आएंगे तो ये आपका आधा मार्क्स काट भी सकता है, इसलिए डायग्राम जरूर यहाँ बना दीजिएगा ताकि आपका मार्क्स इंक्रीज हो सके। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे आधा मार्क्स कटता है तो अगर 20 क्वेश्चन है सब पे आधा आधा कट गया तो नियर अबाउट आपका 10 नंबर गया। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि कैसे आप अपने नंबर को बढ़िया कर सकते। तो रिफ्लेक्शन के बारे में जब हमने बात कर ली तो रिफ्लेक्शन के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। पेपर में पूछा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो सीधा सा लॉ तो बहुत सिंपल से है। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ, कितने लॉ? रिफ्लेक्शन के 2 लॉ। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंड ये जो ओरिजिन है ना इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन पर होंगे। पहला लॉ बहुत सिंपल है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर होंगे, यह पहला लॉ है। क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, सब एक ही प्लेन पर होने चाहिए, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी, और जो ओरिजिन है यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो दूसरा लॉ है कि जो एंगल आई है वह एंगल आर के हमेशा बराबर होगा। अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो आपका एंगल आई है, आई का मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होता है। बात क्लियर हो गई? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे दूसरा लॉ। बात समझ में आ गई? तो हमने पहले लाइट पढ़ाया। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन इजीली सी एनी ऑब्जेक्ट्स। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ट्रेवल्स in each medium with different velocity. Sunlight speed is 3 into 10⁸ meter per second. Reflection, the phenomena by which sending back of light rays towards its medium, that is known as reflection. Reflection, the ray which came on the surface, incident ray which are reflected, that is reflected ray, and the point is known as point of incidence. This is normal. Angle between incident ray and normal is known as incident angle. Angle between reflected ray and normal is known as reflected angle. Reflection have 2 laws. First laws, incident ray, reflected ray, point of incidence both are came in same plane. And second law, I is always equal to R, angle of incident यानी कि इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल बी ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ये आपका दूसरा लॉ है। अब इसके बारे में और सारी जो भी चीज़ें हैं ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे।